नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आचार्य आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। हम हिंदी के विशेष और महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे शब्द युग्म के नाम से जाना जाता है। बार बार विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण शब्द युग्म जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। शब्द युग्म अर्थात ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है, जिनका उच्चारण समान होता है, लेकिन जिनके अर्थ कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न जिनके अर्थ माने जाते हैं। उच्चारण समान लेकिन जिनके अर्थ अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, ऐसे शब्दों का युग्म शब्द युग्म के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण हमारे शब्द युग्म में सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंश और अंश की बात करते हैं। अंश का अर्थ कंधा माना जाता है। अंश अर्थात कंधा, अंश अर्थात भाग या हिस्सा माना जाएगा। तो अंश जहां हमें कह सकते हैं कि दंत्य श का आगमन होगा उसका अर्थ कंधा होगा, और जहां पर तालव्य श का आगमन होगा वह उसका अर्थ भाग या हिस्सा माना जाएगा। अगला हमारा शब्द युग्म है, शब्दों का जोड़ा है अनुभव और अभिनव की बात करें। अनुभव अर्थात तजुर्बा कह सकते हैं भाई, किसी व्यक्ति को अनुभव है, उसे किसी चीज का तजुर्बा है। और अभिनव का अर्थ होता है नया, या हम कह सकते हैं भाई नवीन। अभिनव अर्थात नया या नवीन, अनुभव तजुर्बा। आरती और आरती शब्दों की अगर बात करें तो आरती का अर्थ होता है विराम, विश्राम या रुकना, हम कह सकते हैं भाई आरती विराम। आरती का अर्थ दीपक से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? दीपक से लिया जाता है। तो आरती विराम या रुकना, आरती दीपक कह सकते हैं। पूजा पाठ में जो शामिल किया जाता है दीपक, उसका अर्थ में आरती शब्द का अर्थ माना जाता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण शब्द युग्म है अली और आली। अली और आली की अगर बात करें तो अली का मतलब होता है ब्रह्मर। अली अर्थात ब्रह्मर को कहा जाता है। आली का अर्थ सखी का अर्थ इसका माना जाएगा। सखी या सहेली कह सकते हैं। सखी या सहेली के अर्थ में आली का अर्थ माना जाएगा। कई बार आली का अर्थ संबोधन के अर्थ में भी माना जाता है। आली सखी सहेली या संबोधन के अर्थ में इसका अर्थ माना जाएगा, और अली का जो अर्थ माना जाएगा वह ब्रह्मर के रूप में इसका अर्थ माना जाएगा। उसके बाद में देखिए आप लोग अवलंब और अविलंब। अवलंब और अविलंब अगर शब्दों की हम बात करें, अवलंब और अविलंब अगर शब्दों की बात करें तो देखो अवलंब का अर्थ माना जाता है सहारा। अवलंब का अर्थ क्या माना जाता है? सहारा माना जाता है। और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र या तुरंत कह सकते हैं हम लोग। अविलंब है ना, बिना विलंब के कह सकते हैं, बिना देरी की, ठीक है, जल्दी भी हम कह सकते हैं। तो अवलंब सहारा हो गया हमारा, और अविलंब शीघ्र या तुरंत इसका अर्थ माना जाता है। उसके बाद में हमारा शब्द युग्म है आदि और आदि। आदि और आदि, आदि का अर्थ प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया, आरंभ हो गया, और आदि का अर्थ अभ्यस्त से लिया जाता है। हम कह सकते हैं आदि अर्थात आदतन इसका अर्थ माना जाता है। कोई व्यक्ति किसी चीज का आदि होता है उसके लिए आदतन अर्थ माना जाएगा आदि, अभ्यस्त या आदतन, आदि प्रारंभ, शुरू हम कह सकते हैं। अभिज्ञ और अनभिज्ञ दो हमारे महत्वपूर्ण शब्द युग्म है। अभिज्ञ की अगर मैं बात करूं, देखिए अभिज्ञ का मतलब क्या हो गया? जानकार हो गया। क्या हो गया भाई? अभिज्ञ का अर्थ क्या हो गया? जानकार हो गया, ठीक है। अभिज्ञ जानकार, अभिज्ञ 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 जानकार हो गया। और अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का अनजान माना जाएगा। अनभिज्ञ अनजान माना जाएगा। अभिज्ञ जानकार, अनभिज्ञ अनजान इसका अर्थ माना जाएगा। उसके बाद में महत्वपूर्ण हमारा शब्द युग्म अगम या आगम। अगम या आगम, अगम जहां जाना संभव नहीं है उसके अर्थ में शब्द माना जाएगा अगम। अगम जहां जाना संभव नहीं है। और आगम का जो अर्थ होगा आगम, आगम का अर्थ होता है आगमन से लिया जाता है, या पुराण भी इसका अर्थ माना जाता है। आगमन या पुराण अर्थात आगम। अश्व और अश्म की अगर हम बात करें, अश्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाई घोड़ा। क्या हो गया? घोड़ा, जिसे तुरंग कहते हैं, है कहते हैं, बाजी कहते हैं ना, सिंधु कहते हैं। अश्व
घोड़ा, और अश्म कहते हैं पत्थर को। अश्म क्या हो गया भाई, पत्थर से इसका अर्थ माना जाता है। अश्व यानी घोड़ा, अश्म यानी पत्थर। के बाद में महत्वपूर्ण शब्द युग में हमारा अनल और अनिल शब्दों की अगर बात करें, बार बार पूछा जाता है भाई, ये जोड़ा है ना शब्द का युग माना, ये बार बार पूछा जाता है। अनल यानी आग होता है, अनल अर्थात आग, और अनिल का मतलब हवा हो गया भाई। अनल यानी आग हो गया, ठीक है, आग, अग्नि, इसका तत्सम जैसे अग्नि हो गया, ठीक है। अनिल यानी हवा, या जैसे समीर है, वात है, वायु है, पवन है, इसका अर्थ होगा अनिल का अर्थ माना जाएगा। तो अनल आग, अनिल हवा। अभय और उभय दो शब्द है हमारे सामने शब्द, और शब्द युग में देखिए अभय बिना भय के, बिना भय के अर्थात इसे हम क्या कह सकते हैं, निडर। अभय निडर, जिसे बिना किसी चीज का भय नहीं है, उसके लिए अभय शब्द काम में लिया जाता है। और उभय का अर्थ माना जाता है भाई दोनों, उभय जैसे दोनों अर्थ में इसका अर्थ काम में लिया जाएगा। के बाद में शब्द युग में अगर हम देखें अम और अंबु, अम्ब और अंबु शब्द की बात करें, अम्ब का अर्थ देखो आम भी होता है, और अम्ब का अर्थ क्या होता है भाई, माता से भी लिया जाता है। अम अर्थात आम, अम अर्थात माता। और अंबु का अर्थ माना जाता है जल से, जल, पानी, तोय, नीर अर्थात अंबु। अभिराम और अविराम, अभिराम का अर्थ हो गया सुंदर, अभिराम अर्थात सुंदर, और अविराम अर्थात निरंतर। अविराम बिना विराम के, बिना रुके हुए, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, निरंतर या लगातार भी कह सकते हैं हम लोग, लगातार, लगातार भी हम कह सकते हैं। तो आम या माता, अंबु जल या पानी, अभिराम सुंदर, अविराम निरंतर या लगातार। अगला हमारा शब्द युग्म है, शब्दों का जोड़ा है आमरण या आभरण। आमरण मृत्यु तक, मरने तक, मरण तक, आमरण। आभरण कहते हैं भाई आभूषण, गहना, जेवर, ठीक है, आभरण। आमरण मृत्यु तक, आभरण आभूषण। आहार और उपहार की बात करें अगर हम लोग, आहार भोजन, आहार भोजन, उपहार का मतलब भेंट हो गया, क्या हो गया भाई, भेंट। आहार भोजन, उपहार भेंट से लिया जाता है। महत्वपूर्ण शब्द युग्म अपत्य या अपथ्य, दो शब्द हैं, शब्दों का जोड़ा है हमारे सामने देखिए। अपत्य, अपत्य कहते हैं भाई संतान के लिए, संतान को कहते हैं अपत्य कहा जाता है। और अपथ्य परहेज युक्त कोई भोजन होता है ना, उसके कहते हैं अपथ्य, उसको कहा जाता है परहेज, किसी प्रकार का कोई मनाही होती है ऐसे भोजन के लिए कहा जाता है कि भाई अपथ्य। और अपत्य की अगर मैं बात करूं तो संतान के लिए इसका अर्थ माना जाता है। अजर या अजीर की बात करें हम लोग, अजर अर्थात देवता, अजर, जर का मतलब जैसे बूढ़ा होता है ना, अजर जो बूढ़े नहीं होते हैं उनके लिए अजर कहा जाता है। तो अजर का अर्थ क्या हो गया भाई, देवता। और अजीर की अगर मैं बात करूं तो अजीर का माना जाता है आंगन का, इसका अर्थ माना जाएगा। अजर देवता या सुर कह सकते हैं, और अजीर का अर्थ हो गया आंगन। उसके बाद में महत्वपूर्ण हमारे शब्द युग्म है अग और अज्ञ, बहुत अच्छे शब्द हैं देखिए आप लोग। अग, अग का अर्थ हो गया सूर्य से लिया जाता है, अग का अर्थ पहाड़ से भी लिया जाता है। अग अर्थात सूर्य, अग अर्थात पहाड़, और अज्ञ का अर्थ माना जाएगा पाप से। अग का अर्थ क्या माना जाएगा, पाप से माना जाएगा। उसके बाद देखिए अपेक्षा और उपेक्षा शब्द युग्म की अगर बात करें हम लोग, अपेक्षा का मतलब होता है आवश्यकता, अपेक्षा है, आवश्यकता भी कह सकते हैं, या हम आशा से इसका अर्थ मान सकते हैं भाई मुझे उससे अपेक्षा है, आशा है, विश्वास है, अपेक्षा है। और उपेक्षा का मतलब निरादर हो गया, अपमान हो गया, तिरस्कार हो गया, किसका, उपेक्षा का हो गया। अपेक्षा आवश्यकता, आशा, और उपेक्षा निरादर या अपमान भी इसका अर्थ माना जाएगा। आदि और व्याधि बहुत अच्छे शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द है भाई ये, है ना। आदि और व्याधि, आदि अगर की बात करें तो मानसिक जो दुख होता है, मानसिक जो पीड़ा होती है, उसके लिए हमारा महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है आदि। क्या माना जाएगा भाई, आदि माना जाएगा। और व्याधि का अर्थ माना जाएगा जो शारीरिक पीड़ा होती है, जो शारीरिक दुख होता है, उसके लिए कहा जाता है व्याधि। आदि मानसिक पीड़ा, व्याधि शारीरिक पीड़ा। उसके बाद में आप देखिए अध्यय और आद्य, अध्यय और आद्य की अगर बात करें, ये देह है, अध्यय या आद्य शब्दों की अगर बात करें तो अध्यय का मतलब होता है आज,
आज से लिया, अद्य अर्थात आज से लिया जाएगा, और आद्य का मतलब होगा पुराना या पुरातन या प्राचीन। किसका? आद्य का। प्राचीन भी हम कह सकते हैं भाई, जैसे पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है ना, प्राचीन सभ्यता थी ना, इसलिए आद्य का मतलब पुराना हो गया या प्राचीन हो गया, और अद्य का अर्थ माना जाएगा आज। महत्वपूर्ण शब्द दो हमारे, अंबुज और अंबुधि। अंबुज और अंबुधि, और अभी हमने पढ़ा था अंबु। अंबु का अर्थ होता है तोय, पानी, जल, पानी या जल के अर्थ में अंबु शब्द का अर्थ माना जाता है। तो पानी के देखो जो पर्याय होते हैं ना, अंबु शब्द है, उसमें अगर जय का आगमन हो रहा है पीछे प्रत्येक युग में, या पीछे जय का योग हो रहा है, तो वो कमल के पर्याय बन जाते हैं। किसके? जैसे जलज हो गया हमारा, अम्बुद हो गया हमारा, ठीक है, कमल हो गया। और धी समुद्र के पर्याय के माने जाते हैं, जैसे जलधि, अम्बुधि, तोयधि, है ना। तो अम्बुधि अर्थ क्या हो गया भाई? सागर हो गया। अम्बुद कमल, अम्बुधि सागर, अंबु पानी या जल में, और अंब कहते थे माता को, और या आम को कहा जाता है। उसके बाद में हमारा शब्द युग्म है अर्क और अर्क शब्दों की अगर बात करें हम लोग, अर्क का अर्थ होता है भाई रस से लिया जाता है, से लिया जाता है, रस हो गया, उसका अर्थ अर्क हो गया। और अर्क कहते हैं भाई सूर्य को, याद रखिए आप लोग, अर्क का अर्थ सूर्य और अर्क का अर्थ क्या हो गया भाई? रस माना जाएगा। उसके बाद में महत्वपूर्ण हमारा शब्द युग्म है आकर और आकार। देखिए आकर और आकार की अगर बात करें, आकर कहते हैं खान, खान का मतलब जहां से खनन किया जाता है, जहां से किसी प्रकार का खनिज निकला जाता है, उस खान की बात हो रही है। और आकर का अर्थ खजाना भी माना जाता है। आकर अर्थात खान, आकर अर्थात खजाना। और आकार का अर्थ हो गया हमारा आकृति, रूप या स्थिति से हम मान सकते हैं। तो आकार, आकृति, रूप, हम बनावट भी बोल सकते हैं हम लोग, और आकर अर्थात खान या खजाना। आलोक और अलोक शब्दों की अगर बात करें, आलोक का मतलब होता है भाई प्रकाश, आलोक उजाला भी हो गया, आलोक प्रकाश हो गया। और अलोक का मतलब होता है लोक से रहित, अलोक बिना लोक के, लोक रहित हो गया, वह आलोक हो गया। आलोक अर्थात प्रकाश, इसका अर्थ माना जाएगा। महत्वपूर्ण हमारा शब्द युग्म है अतल और अतुल। अतल मतलब जिसका कोई तल नहीं है, जिसे हम कह सकते हैं भाई तल से रहित, अतल, तल से रहित अतल हो गया हमारा। और उसके बाद में अगर बात करें हम लोग अतुल की बात करें, तो अतुल का अर्थ हो गया अनुपम। अतुल का अर्थ क्या हो गया भाई? अनुपम। अतुल अनुपम हो गया, अतल तल रहित हो गया, और अतल अर्थात तल रहित, और अतुल का मतलब अनुपम हो गया। उसके बाद में देखो अन्न और अन्य शब्दों की अगर मैं बात करूं, अन्न का मतलब अनाज हो गया, अन्न अनाज से लिया जाएगा, और अन्य का मतलब हो गया दूसरा, अन्य अर्थात दूसरा, अन्न अर्थात अनाज, इसका अर्थ माना जाएगा। आहुत और आहूत, आहुत और आहूत अगर शब्द युग्म की अगर बात करें हम लोग, आहूत हवन सामग्री, हवन सामग्री होती है तभी तो आहुति दी जाती है। तो आहूत हवन सामग्री, यज्ञ सामग्री से हो गया। और आहूत का मतलब होता है बुलाना, आहूत अर्थात बुलाना। अवधि, अवधि, अवधि समय सीमा होती है, उसके लिए अवधि शब्द काम में लिया जाता है। निश्चित समय की बात होती है अवधि की, वहां समय सीमा। और अवधि, जो अवधि की भाषा है, इसमें पद्मावत, मलिक मोहम्मद जासी की पद्मावत है, रामचरित मानस है, वो अवधि भाषा में लिखी हुई है। तो अवधि एक भाषा होगी, अवधि समय की सीमा। अगला हमारा शब्द युग्म है अशन और अशनी। असन और अशनी शब्दों की बात करें, अशन कहते हैं भाई भोजन को, असन का मतलब क्या हो गया? भोजन हो गया, हाँ। और अशनी का मतलब बिजली से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? बिजली से लिया जाता है। अशन अर्थात भोजन, अशनी अर्थात बिजली। अवधान और अवदान शब्दों की अगर बात करें, अवधान योग, अवधान ध्यान। अवदान प्रशंसित जो कार्य किया जाता है, उसके अर्थ में अवदान शब्द का अर्थ माना जाता है। अवदान का हम कह सकते हैं, योगदान भी हम कह सकते हैं। अवधान का योग हो गया, अवधान ध्यान हो गया। और अवदान का मतलब प्रशंसित कार्य, उसके लिए अवदान शब्द का अर्थ माना। अब्ज और अब्द शब्दों की बात करें, जय आ गया तो अब्ज, कमल, दय बादल। अब्ज कमल, अब्द बादल के अर्थ में इसको काम में लिया जाएगा। और अवधि समुद्र के अर्थ में काम में आएगी, यह भी आप याद रखना। इति समाप्ति, इति श्री, किसी काम को, किसी कार्य को, किसी बात को खत्म करना, इति। और इति दुख होता है,
जो देवीय जो आपदाएं होती है, देवीय जो किसी प्रकार का दुख है, उसके लिए इति शब्द काम में आता है और इति समाप्ति के लिए काम में आता है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्द युग्म जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। मिलते हैं शब्द युग्म की अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।